राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है जन्म और मृत्यु क्या है, जीवन जीने की कला क्या है। हम जिंदगी जीने के बजाय मौत से इतना क्यों डरते हैं। जीवन जीने की कला हमें नहीं आती तो वो जीवन जीने की कला कैसे सीखी जा सकती है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो संत वाजिद जी की वाणी के माध्यम से आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, आप जो भी इस वीडियो को सुनने जा रहा है, जिन जिन का मन भजन के वक्त उनको तंग करता है, कृपया अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई तुक, कोई ना कोई वाक्य आपके भीतर उतर जाए, आपके किसी न किसी प्रश्न का आपको जवाब मिल जाए, जिससे आप लोग भजन सिमरन में तरक्की कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है, आपकी अपनी दिली इच्छा है। तो चलिए अब हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ते हैं, जो है मौत का खेल। संत वाजिद जी की वाणी है, टेढ़ी पगड़ी बांध झरोका झांकते, ताता तुरण पिलाण चहूटे हाँकते। संत वाजिद जी की वाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुझे कविता याद आती है। लो आ पहुंचा सूरज के चक्रों का उतार, रह गई अधूरी धूप उम्र के आंगन में, हो गया चढ़ावा मंद वर्ष अंगार थके, कुछ फूल शेष रह गए समय के दामन में, खंडित लक्ष्यों के बेकल साए ठहर गए। मनुष्य का जीवन मृत्योन्मुख है। जन्म के बाद मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। जैसे हुई सुबह, उगा सूरज, सांझ सुनिश्चित हो गई, ऐसे ही जन्म हुआ, मृत्यु निश्चित हो गई। जन्म का ही दूसरा पहलू है मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच जो जागा नहीं, वह व्यर्थ ही जिया। मृत्यु देखकर भी आती तो जागा नहीं, वह कैसे और जागेगा। मृत्यु अद्भुत उपाय है। इसीलिए तो संत वाजिद अक्सर कहते हैं, दुहाई राम की, प्रभु की बड़ी कृपा है कि उसने मृत्यु दी। तब भी ऐसे अभागे और मंद बुद्धि लोग हैं कि नहीं जागते। अगर मृत्यु न होती तब तो कोई जागता ही नहीं। मृत्यु है फिर भी लोग सोए हुए हैं। मौत आ रही है, पक्का भरोसा है, बचने का कोई उपाय नहीं है, भागने की कोई सुविधा नहीं है। हम मृत्यु के हाथ में उसी क्षण पड़ गए जिस दिन हमारा जन्म हुआ।
निरअपवाद रूप से प्रत्येक को मरना है, फिर भी हम जागते नहीं। फिर भी जीवन की आपाधापी में ऐसे व्यस्त हैं जैसे मौत कभी नहीं होगी। लोगों को देखो तो भरोसा नहीं आता कि मौत होती है। क्षुद्र क्षुद्र बातों पर लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। छोटे छोटे पद पर, छोटे मोटे धन पर, छोटी प्रतिष्ठा पर अहंकार की पताकाएं उड़ा रहे हैं। गिर जाएंगे इन्हीं झंडों के साथ, धूल में गिर जाएंगे। पता है आस पड़ोस में जो खड़े थे अभी, वे गिर गए हैं। अपनी भी घड़ी आती होगी। जब भी कोई अर्थी निकलती है, याद रखना तुम्हारी अर्थी निकलने का क्षण करीब आ रहा है। जब कोई चिता धू धू कर जलती है, अपने को उस चिता पर कल्पना करना। देर नहीं है। वर्ष, 2 वर्ष की, 10 वर्ष, क्या फर्क पड़ता है। मृत्यु को जो सोचने लगता, विचारने लगता, उसके जीवन में क्रांति घटित होती है। धर्म असंभव था अगर मृत्यु ना होती। पशुओं के पास कोई धर्म नहीं है क्योंकि उन्हें मृत्यु का बोध नहीं है। पशु सोच नहीं पाता कि मरेगा, उतना विचार नहीं, उतना उसे विवेक नहीं। जो मनुष्य भी बिना मृत्यु को सोचे विचारे जीते हैं, पशु जैसे जीते हैं, फिर उनमें और पशु में बहुत भेद नहीं। क्या भेद होगा? एक ही भेद है मनुष्य में और पशु में कि पशु मृत्यु की धारणा नहीं कर पाता, मनुष्य कर पाता है। जो मनुष्य इस धारणा को नहीं करता, इसको दबाता है, इससे आंख चुराता है, उसने मनुष्य होने से बचने की ठान रखी है। वह कभी मनुष्य नहीं हो पाएगा। और जो मनुष्य ही ना हो पाए, उसके परमात्मा तक पहुंचने की मार्ग, पहुंचने का जो सफलता है, वह अवरुद्ध हो गया। मनुष्य मनुष्य होता है मृत्यु को स्वीकार करके, देखकर, जानकर, पहचानकर। मृत्यु को जगह देकर अपने हृदय में। जैसे ही तुमने अपनी मृत्यु को पहचाना, वैसे ही तुम और होने लगोगे। मृत्यु की पहचान से ही सत्संगी होने का जन्म होता है, सन्यासी होने का जन्म हुआ, ध्यान का जन्म हुआ। यदि मृत्यु है तो कुछ आयोजन करने होंगे। अगर मिट ही जाना है और यहाँ जो हमने कमाया है सब छिन जाएगा, सब पड़ा रह जाएगा, तो कुछ ऐसा भी कमाना चाहिए जो मृत्यु में साथ जाए। यहाँ के तो संगी साथी संबंधी सब दूर खड़े रह जाएंगे, पहुँचा देंगे शमशान घाट, फिर लौट आएंगे। उन्हें अभी और जीना है। अभी उनके बहुत काम अधूरे पड़े हैं। मेरी बुआ जी मरे, बड़ी बुआ जी, उनको हम जला आए शमशान घाट से। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे कहाँ छोड़े जाते हो। मेरी खुद की दादी जी मरे, उन्हें हम शमशान घाट जला आए। उन्होंने नहीं कहा, हालांकि हमने नहीं कहा कि दादी तुम कहाँ जाती हो। हम वापस लौट आए, नहीं रुके वहाँ। कब्रों में हम व्यक्ति को दबा कर चले आते हैं। कोई नहीं जाना चाहता, डरते हैं। अपने ही माँ बाप मरने के बाद अगर दिखने लग जाए स्वप्न में, सच में तो क्या ही देखोगे तुम लोग। तुम ही डरते हो।
यही बाप जो तुम्हें कमाकर देता था, आज इसी बाप से तुम डरने लगे। यही बच्चा जिसको तुम प्रेम करते थे सपने में दिखने लगे तो तुम डरने लगे। यह है हमारा प्रेम। और जिस बाप ने इतना दिया, मरते वक्त उसके हाथों में कुछ नहीं रहने देते। माँ मरती है, कानों में कुछ नहीं रहने देते, नाक में कोका होता है और भी बहुत सारे आभूषण होते हैं, सब उतार लिए जाते हैं। यह है हमारा प्रेम। तो तुम लोग सोचो, तुम लोगों ने ऐसा अपने सगे संबंधियों के साथ किया तो क्या तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे? भाई, सभी के काम अधूरे पड़े हैं, सब छोड़ आएंगे, जला आएंगे। और याद रखना, एक दिन तुम्हारे सगे संबंधियों के काम ऐसे ही अधूरे पड़े रह जाएंगे जैसे तुम्हारे पड़े रह गए। लेकिन अभी उन्हें बोध नहीं, अभी होश नहीं। बहुत से लोग हैं, बूढ़े हो गए हैं, 60 साल की उम्र, 70 साल की उम्र हो चुकी है। कहते हैं जी हमारे बच्चों का ये हो जाए जी, हमारे बच्चों का वो हो जाए जी। मुझे इनकी बड़ी चिंता लगी रहती है, मुझे इनका ये लगा रहता है, मेरे जीते जी ये काम हो जाए, मेरे जीते जी मेरे बच्चे की शादी हो जाए, ब्याह हो जाए। अच्छा चलो शादी हो गई, पोते का मुंह देख लूं, पोती का मुंह देख लूं। मूर्ख हो कि समझदार हो? कैसी कैसी बातें सोचते हो? क्या तुमने जब अपने माँ बाप को मरते देखा, क्या वो भी यही सब नहीं कहते थे? क्या वो भी ये सब नहीं करते थे? काम धंधे। मेरी दादी यूं ही कहा करती थी कि मेरे जाने के बाद कौन देखेगा खेतों को, कौन पूछेगा तुम लोगों को। चलो, पूछने की बात तो सही है कि अभी मुझे नहीं पूछा जा रहा है, परंतु दूसरी बात में तो वो बिल्कुल गलत है। ना उसके जाने से कोई काम रुका, ना ही रुकने वाला था। तो अगर उसके जाने से कोई काम नहीं रुका तो क्या हमारे जाने से कोई काम रुकेगा? फिर भी 50 साल की उम्र के बाद अभी भी अपना मुंह कमा के दे जाएं जी, पीढ़ियों को दे जाएं। मेरे अपने खुद के परिवारों का ये हाल है। तुम लोगों को बोलूं तो चिढ़ मचती है, मिर्ची लगती है, इसीलिए कहना छोड़ दिया। बेशर्मों को कहना भी क्या कह सकते हैं? जिसके सिर पर जूं नहीं रेंगती, जितना मर्जी मार लो। तो तुम लोगों में और पशुओं में फर्क क्या है? यूं तो कहते हो हमारे बाबा जी पर बड़ा विश्वास है। क्या विश्वास है तुम्हारा? अगर विश्वास होता तो भाई क्या तुम इन तांत्रिकों के पीछे जाते? विश्वास होता तो क्या तुम चिंता नहीं लेते, तुम्हारे काम नहीं होते? काहे को चिंता लेते हो अगर भाई तुम्हारा अपने गुरु पर विश्वास है? कोई विश्वास नहीं, सब दिखावा और ढोंग और पाखंड। मैं बहुत लोगों से मिला हूं जो मुझे नहीं जानते, कौन हूं क्या हूं। बस उनके लिए मैं यही हूं कि हाँ, ये व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, मांगो कुछ तो दे देता है, मना नहीं करता मदद के लिए। उनके लिए मैं एक सज्जन पुरुष हूं, बस इतना ही। परंतु मैंने उनके साथ बैठकर जो वक्त बिताया, क्या ही आनंद। मुझे नहीं पता कि वे ध्यान में बैठते थे कि नहीं बैठते, क्योंकि जब मैं बैठता तो तीसरी आंख को तो भाई बंद करके ही बैठना पड़ता है। अब हर किसी को हरदम जजमेंट भी नहीं किया जा सकता, परखा भी नहीं जा सकता। आनंद बहुत, इतना ज़्यादा आनंद कि उनके पाँव भी छू दूँ तो बहुत ही कम बात है। मेरा खुद का दिल करता है कि भाई पाँव छू दूँ,
छुआने नहीं देते सो बात अलग। कुछ बुजुर्गों से मिला, अभी मैं नहीं मिल रहा तुम लोगों से, परंतु अभी काम धंधा करना होता है तो मिलता रहता हूँ मार्केट में। कोई दुकानदार है, वो कहता है कि जी हमारी दुकान से ही सब्जी ले जाया करो। मैंने कहा क्यों? नहीं नहीं, तुम अच्छे लगते हो। अच्छा, अच्छे लगते हो तो तुम्हारी दुकान से लेके जाऊं क्यों? और भी तो अच्छे लगते होंगे। नहीं नहीं बेटा, तुम में कोई बात है। मैं कहता हूं होगी बात, क्या मजाक करते हो दादाजी। तो बहुत से लोग हैं जो विनम्र हैं, सच में विनम्र हैं, सच में उनका ईश्वर पर विश्वास है। अरे छोड़ो ईश्वर पर, इंसानियत पर विश्वास है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला जो कहते कि जो होगा भाई देखते हैं, देखा जाएगा, जो करेगा वो करेगा, हमारा ये है, हमारे पास ये है जी, हमारे पास ये है, हम कुछ कर नहीं सकते, जो करेगा वो करेगा। और उनके काम होते भी हैं, हुए हैं। हमारे विश्वास क्यों डगमगा जाते हैं भाई? और हम खुद को कहते हैं बाबा जी के सबसे प्रेमी सज्जन, सबसे ज़्यादा सेवाओं में हम जाते हैं, सबसे ज़्यादा सत्संग हम सुनते हैं, भंडारों में जाते हैं। अमल तो है नहीं, पल्ला झाड़कर चले आते हैं कि वहाँ का वहीं सुन लिया, रख लिया। पंडाल से उठे, कुछ खाना खाते हैं, बस लंगर में खाना खाया, कैंटीन में खाया, गेट पार किए, एग्जिट पे छोड़ आए, वहीं घर में फिर वही वही वही। अरे भाई, विद्यालय में जाकर शिक्षा नहीं ग्रहण की, क्या फ़ायदा उस विद्यालय में जाने का? ऊपर से तौहीन करते हैं हम विद्यालय की, विद्यालय के शिक्षकों की। तो आप लोग सोचो क्या कर रहे हो। मुझे मालूम है कि लोग शमशान घाट पर भी जाते हैं किसी की चिता जलाने, तो वहाँ भी संसार की ही बातें करते हैं, वहाँ भी बैठकर बाजार की ही बातें करते हैं, वहाँ भी अफवाहें गाँव की, उन्हीं अफवाहों में तल्लीन होते हैं, शहरों की अफवाहें। उधर किसी की लाश जल रही है, वे पीठ किए गपशप करते हैं। सोचो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी आंखों देखी बात है भैया। वे गपशप तरकीबें हैं, वे उस मृत्यु के तथ्य को झुटलाने के उपाय हैं। वे नहीं देखना चाहते कि जो कल तक जिंदा था आज जिंदा नहीं है। वे नहीं देखना चाहते जो कल हम जैसा चलता था, हम जैसा ही लड़ता था, हम जैसा ही जीवन की हजार हजार कामनाओं से भरा था, आज राख हुआ जा रहा है। वे घबराते हैं, उनके हाथ पैर कंप जाते हैं। मेरे खुद के दोस्त हैं, खास मित्र, मेरे पास बैठते हैं, थोड़ी देर कंपनी लग जाते हैं। मैं पूछता हूँ क्या हुआ? कहते हैं मनदीप भाई, तुम्हारे पास बैठकर एक तो प्रेम और दूसरा मौत, मौत याद आती है। तुम कुछ बोलते भी नहीं, फिर भी हम कंपकंपी छिड़ती है हमारे अंदर कि हम मरेंगे। तो भाई लोग घबराते हैं, पैर कंप जाते हैं। मुझसे मिलना यानी मौत से साक्षात्कार। अगर गहराई से ही प्रेम हो गया है, सीधी मौत। कई डरते हैं, मैसेजेस पे मैसेजेस, मनदीप बेटा रीढ़ की हड्डी में कुछ घूम रहा है, क्या है ये? मुझे बड़ी घबराहट होती है, क्या है ये? मुझे बड़ी घुटन होती है, क्या है ये? मुझे डरावने सपने दिखाई दे रहे हैं, क्या है ये? क्या होगा भाई, क्यों डरते हो मौत से? जड़ तो मौत है। मुझे सुनने वाला कभी भी मौत से पीछा नहीं छुड़ा सकता। ये बात तो मेरी कान खोलकर सुन लेना और अपने हृदय में धारण कर लेना। मेरे साथ मित्रता यानी मौत से मित्रता। हाथ पैर कंपेंगे भाई,
ये तथ्य लोग स्वीकार नहीं कर सकते कि जैसे व्यक्ति चिता में जल रहा है, ऐसे ही एक दिन हम भी गिरेंगे और मिट्टी में खो जाएंगे, राख राख हो जाएंगे। कुछ तो कहते हैं अरे ऐसा मत बोलो। कोई पूछता है मनदीप तुम्हारे बच्चा होने वाला था, पत्नी के क्या हुआ? मैं बोलता हूँ मर गया। कहते हैं ऐसा तो मत बोलो। अरे भाई और कैसा बोलूं? मेरे शब्दों में फिल्टर नहीं है। फिल्टर समझते हो? बात घुमाकर मुझे आती नहीं करनी, सीधी सपाट सरल, क्योंकि इतने शब्दों का धनी नहीं हूं जितने तुम्हारे ये जितने भी पंडित पुरोहित हैं। अब एक और बात बताता हूं, संत में और ये जो जानकारी इकट्ठी करने वाले में बड़ा फर्क होता है। अब संत फकीर क्या होता है? संत फकीर ने भक्ति की होती है, नाम की भक्ति कह लो, शब्द की कमाई कह लो, अपने आप में लीनता कह लो, जो मर्जी तुम्हारा जी में आए करो उसको व्याख्यान। कोई भी संत संत तब होता है जब वो प्रैक्टिकली, यानी उसकी बैठक होती है, बैठता है, वो स्थिर होता है, मुंह से बकबक नहीं करता। हो सकता है किसी संत फकीर के शब्द कम हो, जानकारियां कम हो, इतना बढ़िया सत्संग नहीं कर सकता जितना तुम्हारे सत्संग करता तुम्हारे कथावाचक कर सकते हैं। हो सकता है, परंतु ये जितने भी जानकारियों के धनी हैं, सत्संग करता हैं या कथावाचक हैं, ये लोग, इनके पास प्रैक्टिकली कोई ज्ञान नहीं। जिसको कहते हैं ना कि अनुभव की कोई बात नहीं। अनुभव तो आएगा भीतर उतरने से या कुछ करने से। यूं समझो दो तरह के लोग हैं। एक लोग हैं जो सब्जी बनाने के बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ते ही रहते हैं और उनको घमंड हो जाता है कि हमें तो आती है, और जब बनाने का मौका आता है तो टाइम फिस। और दूसरी तरह वे लोग होते हैं जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी, मतलब ही नहीं, सीधा सब्जी बनाने पर जोर दिया। कितनी बार सब्जी जली भुनी कच्ची रह गई, ज़्यादा पक गई, मसाले तेज़ हो गए, पर वो बनाते हैं। और उनसे कुछ भी पूछो वो बताएंगे कि सब्जी कैसे बनती है। तो इसी तरह से संत में और जो प्रचारक होता है उसमें फ़र्क होता है। ये फ़र्क जान लेना। संत रूहानी मंजिलों का वाकिफ होता है, जानकार होता है। तुम किस अवस्था में कहाँ फंसे हुए हो वो जानता है। वो पूछेगा हाँ भाई तुम्हारी क्या अवस्था है? जी महाराज मेरी ये अवस्था है। अच्छा तुम ऐसा करो, ये चीज़ें करो, तुम्हारा समाधान हो जाएगा। और वही होता है। कितनी देर लगती है? एक क्षण। सही मार्गदर्शक हो तो 100 जन्मों की यात्रा केवल एक क्षण में की जा सकती है, पल में। 100 जन्म का रास्ता पल में दिए बताए। और जिनको गुरु नहीं मिलते वो टक्करें मार मार कर, ठोकरें खा खा के उनको ज़्यादा वक्त लगता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है जिसने कोई 25 साल भक्ति की, 30 साल की भक्ति मालिक की, और वो संत हो गया, पूर्ण संत हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी उसकी तरह ही टक्करें मारो। आप उसके पास जाओ, मार्ग पूछो कि बताओ क्या है। अगर प्यास रखते हो तो शास्त्र लेके जाओगे, बहस करने जाओगे, तब तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई है नहीं। जाओ उसके पास, वो आपको रास्ता बताएगा कि बेटा ऐसे ऐसे बैठो। बड़े हो तो बोलेगा कि महाराज जी आप ऐसे ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे करो, ये चीज़ें हैं, ये मत करो, ये करो, तुम्हारी मौज है, करना है तो तुम्हारा फ़ायदा, नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान। ये चीज़ें वो बोलेगा।
तो उसके बाद तुम चल पड़ोगे। तो जितना वक्त उस पूर्ण संत को पूर्ण होने में लगा उतना वक्त आपको नहीं लगेगा। परंतु फिर भी हम हैं, दिल है कि मानता नहीं। हम ऐसे हैं, मानते ही नहीं। हम लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि भाई एक दिन हम भी गिरेंगे और मिट्टी में खो जाएंगे। अगर इस तथ्य को तुम स्वीकार कर लो, करना ही पड़े, अगर थोड़ा भी विवेक हो तो करना ही पड़े, थोड़ा भी बोध हो तो करना ही पड़े, इस तथ्य की स्वीकृति के साथ ही तुम नए होने लगोगे। क्या कि एक दिन हम भी गिरेंगे और मिट्टी में खो जाएंगे, क्योंकि फिर तुम्हें जीवन और ही ढंग से जीना होगा भाई। ऐसे जीना होगा कि मृत्यु आए उसके पहले तुम्हारे पास कुछ हो जो मृत्यु छीन न सके। ध्यान हो, प्रार्थना हो, प्रभु की थोड़ी अनुभूति हो, समाधि का थोड़ा अनुभव हो, थोड़ी आत्मा की सुवास उठे। क्योंकि देह ही मरती है, आत्मा नहीं मरती। दिया ही टूटता है, ज्योति तो उड़ जाती है फिर नए दियों की तलाश में। पिंजरा ही जलता है, पक्षी तो उड़ जाता है। मुझे आज भी याद है, पहली दूसरी कक्षा में होऊंगा, हमारे घर में दादाजी आए, पड़ोस के दादाजी। मैं उनकी शक्ल की तरफ देखता रहा, दाढ़ी की तरफ, उन बालों की तरफ। एक पल में मेरा पूरा दृष्टिकोण बदल गया। मैं देखता रहा और ऐसे हुआ कि उनकी शक्ल बदलती गई। हालांकि सच में नहीं बदल रही थी, परंतु मेरी कल्पना में वो बदलती गई। और उनको देखकर मुझे याद आया कि ये जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है ये बूढ़ा है, सफ़ेद बाल है, उसके बाद ये मर जाएगा, जलाएंगे, उसके बाद क्या। मैंने भी सोचा कि आज मैं इतना छोटा सा हूँ, बड़ा होऊंगा। पिता की तरफ देखा मैंने अपने, अच्छा इतना हो जाऊंगा। उसके बाद फिर दादा की तरफ देखा, अच्छा इतना हो जाऊंगा। अच्छा फिर मर जाऊंगा, जला दिया जाऊंगा, उसके बाद क्या। मौत की याद आई। जब मौत की याद आई, यात्रा शुरू। मौत की याद। परंतु हम नहीं जान पाते कि पिंजरा ही जलता है, पक्षी तो उड़ जाता है, मगर इस पक्षी की पहचान कहाँ, इस हंस की पहचान कहाँ। तुम तो देह से जुड़े जी रहे हो, ऐसे कि तुमने पूरा तादात्म्य कर लिया है, मानते हो यही देह मैं हूं, और इसी देह के आयोजन में संलग्न हो। और मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि देह का तिरस्कार करो, यह भी नहीं कहता कि देह का अनादर करो। मेरी भी देह है, मैंने भी अपनी देह को संभाल कर रखा है, क्योंकि ये प्रभु की भेंट है भाई। ये मेरी नहीं है, ये उसकी दी हुई है। तो उसका जो भी है उसको तो मैं सम्मान करूंगा, स्वागत करूंगा। देह मंदिर है उस परमात्मा का। इस देही बिच नाम निधान है, ज्ञान रत्न प्रगट होए। लेकिन मैं कहता हूं मंदिर में ही मत खो जाओ, मंदिर में छिपी मूर्ति को भी तलाशो। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जो मंदिर की दीवारों में ही खो गए, मूर्ति तक नहीं पहुंच पाते, वे संसारिक लोग कहे जाते हैं। और दूसरे हैं जिनको हम त्यागी कहते हैं, भोगियों से विपरीत। वे मंदिर के दुश्मन हो गए हैं। वे कहते हैं हम मंदिर की दीवारें तोड़ लेंगे, क्योंकि इन्हीं दीवारों के कारण हम भटकते हैं। तो कुछ हैं जो दीवारें उठाने में लगे हैं, कुछ हैं जो दीवारें तोड़ने में लगे हैं। ना तो उठाने वाले मूर्ति तक पहुंच पाते हैं, ना तोड़ने वाला मूर्ति तक पहुंच पाता है। दोनों ही दीवारों में उलझे हुए हैं। मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे भोगी और तुम्हारे त्यागी में जरा भी भेद नहीं है। तुम्हारा भोगी शरीर के पीछे दीवाना है, शरीर में दीवाना है, शरीर के प्रेम में दीवाना है। तुम्हारा त्यागी शरीर की दुश्मनी में दीवाना है।
मगर दोनों की आंखें शरीर पर अटकी हैं। एक भोजन जुटा रहा है सुस्वादु से सुस्वादु, और एक भूखा मर रहा है, उपवास कर रहा है, शरीर को सड़ा रहा है, गला रहा है, तपा रहा है, सुखा रहा है, मगर दोनों की नज़र शरीर पर अटकी है। अब कई दफ़ा आस पड़ोस में जाता हूँ तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, मनदीप बेटा खाना खाओगे? मैं कहता हूँ नहीं, मुझसे खाया नहीं जाएगा। कहते हैं क्यों? मैं कहता हूँ एक टाइम खाना जाता है मेरे से खाना, बाकी वक्त मैं खा नहीं पाता। तो सामने वाले भी कहते हैं हम भी एक वक्त खाना खाएंगे। अरे भाई, मनदीप तो है बेला आदमी, जो कुछ काम धंधा तो करता नहीं, पड़ा रहता है घर में अपने कमरे में। काम हुआ, उठाई एक्टिवा, चले बाहर, बस फिर वही कपड़े उतारे, फिर से घर में। मेरा तो ये काम है। अब मेरा तो चल जाता है इस 2 चपातियों से, या कुछ भी थोड़ा सा खा लिया। अब तुम लोगों का कैसे चलेगा भाई? तुम लोग ऑफिस जाते हो, किसानी करते हो, काम धंधे वाले हो, चलते हो, तुम्हारी दुकानें हैं, तो तुम अपने शरीर के अनुसार खाओ भाई। मेरी नकल करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये तो शरीर का अपमान है। अब देखो, कोई भी गाड़ी है, मान लो कोई कार है, अब उस कार ने जाना है कोई 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर जाना है तो 100 किलोमीटर के लिए, समझ के लिए मान लो कि 500 का तेल चाहिए। 500 का तेल वो 100 किलोमीटर जाने के लिए डलवा रही है। अब दूसरी तरफ दूसरी गाड़ी है, 100 किलोमीटर के लिए तो वो चलती नहीं है, 500 का तेल उसने भी डलवा दिया। अब एक गाड़ी है, वो एक दिन में ही 100 किलोमीटर तय कर रही है, और दूसरी गाड़ी है, वो एक हफ्ते में 100 किलोमीटर तय करती है। तो दूसरी को कम पेट्रोल चाहिए, पहली को ज़्यादा चाहिए, पेट्रोल या डीजल, ईंधन कोई भी मान लो। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर हैं। शरीरों का अपमान नहीं करना भाई, शरीर का अपमान करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस शरीर को संभालो उसकी ज़रूरतों के अनुसार। तुम देखो तुम्हारा काम कैसा है, तुम्हारा करने का स्टाइल कैसा है, तुम्हारा सोने का जो भी वक्त है वो कैसा है, उसके अनुसार चलो। अपने शरीर की सुनो, प्रकृति के अनुसार चलो। जैसी तुम्हारे शरीर की प्रकृति है वैसे चलो। अगर बाजू टूट गई है तो उसके अनुसार चलो, स्वीकार करो भाई। टांग टूटी है तो उसको स्वीकार करो भाई। कोई बीमारी है तो उसको स्वीकार करो भाई। स्वीकृति करने से वो बीमारी है, कोई भी चीज़ है, धीरे धीरे जुड़ने लगती है। हालांकि टांग तो नहीं जुड़ जाती, नई टांग तो आती नहीं, पर फिर भी आजकल वो नकली टांगें चली हैं, या बैसाखियाँ हैं, या बाजुएं नकली चली हैं। तो मैं बात कर रहा था कि भाई वो नई तो नहीं होगी, पर तुम्हारा जो मानसिक संतुलन है वो तो ठीक होगा। तो मैं बात कर रहा था कि भाई जो व्यक्ति अपने शरीर को गलाता है, जलाता है, सुखाता है, और जो व्यक्ति भोजन खा रहा है सुस्वादु से सुस्वादु, अति कर रहा है मान लो, तो भाई दोनों व्यक्तियों की नजर शरीर पर अटकी है। मूर्ति को कैसे खोजोगे भाई? दीवार में ही उलझे रह जाओगे। जिससे मैत्री होती है उससे भी हम उलझ जाते हैं, जिससे शत्रुता होती है उससे भी हम उलझ जाते हैं। इसलिए मैं तुम लोगों से इतने ही कहना चाहता हूं, देह सुंदर है, देह प्यारी है, परमात्मा की भेंट है, इसकी सुरक्षा करो, उपेक्षा ना करना, लेकिन उसमें ही खो भी मत जाना। और इस डर से कि कहीं खो ना जाए उससे लड़ने मत जाना, अन्यथा लड़ाई में खो जाओगे। देह को अंगीकार करो, देह को स्वीकार करो, और देह को ही सीढ़ी बना लो उसकी तलाश में जो देह के भीतर छिपा है और देह नहीं है। देह मरेगी, देह ही जन्मी है, देह ही मरेगी। तुम ना तो जन्मे तुम ना मरोगे, तुम शाश्वत हो। मगर उस शाश्वत की थोड़ी झलक मिले तो फिर मृत्यु आनंद हो जाए। फिर मृत्यु में विषाद नहीं है,
फिर मृत्यु तो परमात्मा का द्वार हो जाती है। लेकिन अभी तुम जैसे हो, अभी तुम जैसे जी रहे हो, पछताओगे एक दिन। मौत जब द्वार पर दस्तक देगी, बहुत रोओगे, बहुत तड़पोगे। क्या ही विचित्र लीला है किसी खिलाड़ी की, हम एक भले थे किंतु व्यर्थ दो हो बैठे। क्या मिला? नहीं, कुछ भी तो नहीं मिला यहां मुझको। किस दिन सोचोगे इस बात को? क्या आखिरी दिन सोचोगे? तब तो समय ना बचेगा भाई, कुछ करने का उपाय ना रहेगा। क्या मिला? नहीं, कुछ भी तो मिला यहां मुझको। जीवन यह एक मिला था, वह भी खो बैठे। ये जीवन एक अवसर है, चाहो गंवा दो, चाहो संभाल लो। ये जीवन एक मौका है, चाहो व्यर्थ में डुबा दो, चाहे सार्थक की तलाश में लगा दो। व्यर्थ में डुबाया तो मौत में बहुत तड़पोगे। मृत्यु बड़ी भयंकर अमावस की रात की तरह आएगी। और अगर जीवन को सार्थक की खोज में लगाया तो मृत्यु एक मित्र की तरह आती है, पूर्णिमा की रात की तरह आती है, शीतल प्रकाशोज्वल प्रभु के निमंत्रण की तरह, निह निमंत्रण की तरह आती है। मेरी बात याद रखना, जीवन को जो ठीक से जी लेता है उसे मृत्यु में अमृत का स्वाद मिलता है। मृत्यु इस जगत का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर ठीक से जिए, सम्यक रूपेण जिए, ध्यान पूर्वक जिए, जल में कमलवत जिए, तो मृत्यु से तुम्हें अमृत का स्वाद मिलेगा। बरस जाएंगे मेघ तुम पर आनंद के, सच्चिदानंद के। लेकिन अगर गलत जिए, ध्यान शून्य जिए, चंचल मन के साथ जिए, कभी थिर ना हुए, कभी ध्यान में ना रमे, तो फिर मौत आएगी और जो जो तुमने कमाया था सब झपट कर ले जाएगी। तब रोओगे पर फिर कुछ हो नहीं सकता। तब क्या करोगे पछताकर भी? फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत तो आजकल तुम्हारे हैं नहीं, गमलों की उदाहरण ले लेते हैं। पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई तुम्हारे गमलों के बीज, तुम्हारे गमलों के पौधे। लेकिन जो पहले जागरूक हो जाता है, समय के पहले जाग जाता है, मौत के आने के पहले संभल जाता है, उसके जीवन में बड़े रहस्यों के द्वार पर द्वार खुलते जाते हैं। वह व्यक्ति जो ठीक से जीना जान लेता है, ठीक से मरना भी जान लेता है। मृत्यु अंधेरी है केवल उनके लिए जिन्होंने जीवन की कला न जानी, अन्यथा मृत्यु बड़ी उज्जवल है। अन्यथा मृत्यु है ही नहीं, इसीलिए उज्जवल है। मृत्यु जीवन का अंत है उनके लिए जिन्होंने धन पद में ही सब गंवा दिया, और मृत्यु एक नए जीवन का उद्घाटन है उनके लिए जिन्होंने धन और पद के पार भी कुछ खोजा, ध्यान खोजा, प्रभु खोजा। उनके लिए तो केवल मृत्यु एक गर्त है, अंधकार, खाई खड्ड जिसमें जीवन गिरेगा, जो अहंकार में जिए हैं। और उनके लिए जो निरअहंकार भाव से जिए हैं, जिन्होंने अकड़ में अपनी जिंदगी न गंवाई, जो व्यर्थ अकड़े नहीं, उनके लिए मृत्यु जीवन की सबसे ऊंची अनुभूति, सबसे ऊंची, ऊंचे से ऊंचा पहाड़ है, सबसे ऊंचा शिखर है। होना भी चाहिए। जीवन की सबसे ऊंची अनुभूति ऊंचा शिखर है। जीवन का अंत क्यों हो मृत्यु? जीवन की पूर्ण आहुति क्यों ना हो? जीवन की समाप्ति क्यों हो मृत्यु?
जीवन के आनंद का आखिर शिखर क्यों ना हो? जीवन का फूल क्यों ना खिले मृत्यु में? तो इस तरह इसीलिए दो लोग हैं, एक जो मरते हैं और एक जो मरते नहीं बल्कि मृत्यु में भी अमृत का रसपान करते हैं। वही तुम बनना, दूसरे तुम बनना। कौन थकान हरे जीवन की, बीत गया संगीत प्यार का। रूठ गई कविता भी मन की, वंशी में अब नींद भरी है। स्वर पर पीत सांझ उतरी है, बुझती जाती गूंज आखिरी इस उदास बन पथ के ऊपर। कहीं बहुत ही दूर उनींदी झांझ बन रही है पूजन की। कौन थकान हरे जीवन की, नहीं। दूर मंजिल में बजती हुई पूजन की घंटियां तुम्हारे जीवन की थकान को ना हर सकेंगी। वे घंटियां तुम्हारे प्राणों के प्राण में बजनी चाहिए। दूर मंदिर में होती पूजन तुम्हारे किस काम की। मंदिर में होती अजान तुम्हारे किस काम की। गिरजा घरों में होती हुई प्रार्थना का संगीत तुम्हारे किस काम ना आएगा। ये तुम्हारे अंतस्थल में बजनी चाहिए घंटियां। ये दिए वहां जलने चाहिए, ये आरती वहां उतरनी चाहिए। मगर लोगों ने बड़ी तरकीबें खोज ली हैं। दुकान भी उनकी बाहर है, मंदिर भी उनका बाहर है, बाहर में ही खोए हैं। दुकान से मंदिर चले जाते हैं तो भी भेद नहीं पड़ता। धन भी उनका बाहर है, भगवान भी उनका बाहर है। धन से भगवान में भी लग जाते हैं तो भी अंतर नहीं पड़ता। भीतर कब जाओगे? मृत्यु तो तुम्हारे भीतर घटेगी ना। वहां रुक जाएंगी श्वासें, वहां हृदय की धड़कन शांत हो जाएगी। वहां अगर तुम जागो, वहां की अगर तुम्हें थोड़ी पहचान हो जाए तो सांस के टूटने पर भी तुम नहीं टूटोगे। हृदय की धड़कन बंद हो जाने पर भी तुम धड़कते रहोगे, और भी महत्तर रूप में, और भी दिव्यतर रूप में, और भी नई ऊंचाइयों पर, और नए आकाश में। टेढ़ी पगड़ी बांध झरोखा झांकते। जब संत वाजिद जी ने यह कहा तो राजपूतों के दिन थे। राजस्थान राजपूत टेढ़ी पगड़ी बांधकर अपने झरोखों में बैठकर झांकते अकड़ से, अहंकार से। उस समय की बात है। तो वाजिद जी कहते हैं, ये जरा भी ख्याल नहीं कि सब धूल में मिल जाएगा। ये पगड़ी, ये अकड़, ये झरोखे, ये महल सब धूल में मिल जाएंगे। टेढ़ी पगड़ी बांध झरोखा झांकते, ताता तुर्ग पिलाण चहूटे हाँकते। तेज तर्रार घोड़ों पर बैठकर जीन कसकर चारों दिशाओं में घूमते। बड़ी अकड़ थी, बड़ी गति थी अहंकार की। लारे चढ़ती फौज नगारा बाजते, आगे चलती पीछे फौज चलती नगाड़े बाजते। वाजिद ये नर गए विलाए सिंह ज्यों गाजते। जो सिंह की तरह दहाड़ते थे, ये नर वाजिद कहाँ विला गए। ये किस मिट्टी में खो गए। कहाँ गई वे पगड़ियाँ, वे महलों के सुंदर झरोखे, घोड़ों पर बंधी हुई मचाने, घोड़ों पर बैठे हुए मूंछ पर ताव देते नगाड़े बजाकर चलने वाले लोग, जिनके आगे पीछे फौज फांटा चलता, जो इतने बलशाली मालूम पड़ते थे, जो दहाड़ देते तो लोगों के पांव कंप जाते, प्राण कंप जाते। लेकिन वे भी विला गए, वे भी कहीं मिट्टी में खो गए। उनका भी अब कुछ पता नहीं चलता। वाजिद
ये नर गए विलाए सिंह ज्यों गाजते, कहाँ विला गए। सोचो जरा, तुम भी सोचो, कहाँ है अब सिकंदर महान, कहाँ है नेपोलियन, कहाँ खो जाते हैं सम्राट। लेकिन इतना लंबा इतिहास अतीत का, फिर भी मृत्यु का बोध नहीं होता। एक बड़ी गहन भ्रांति है कि हर आदमी यही सोचे चला जाता है कि दूसरे मरते हैं, मैं नहीं मरूंगा। तुमने महाभारत की कथा तो सुनी है ना, कि पांडव प्यासे हैं, जंगल में भटक गए हैं और एक झील पर पानी भरने 5 भाइयों में से एक भाई गया है, और जैसे ही झुका है पानी पीने को और पानी भरने को, एक यक्ष वृक्ष पर से आवाज दिया, रुक, या तो मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दे, या अगर पानी छुआ तो मौत घट जाएगी। मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर चाहिए भाई। अगर ठीक उत्तर दिया तो ठीक, नहीं तो मृत्यु परिणाम होगा। पहला भाई इस तरह गिर गया, उत्तर नहीं दे पाया और पानी पीने की कोशिश की। प्यास ऐसी थी। दूसरा भाई और वही, तीसरा भाई और वही, और अंत में युधिष्ठिर आए। चारों भाई कहाँ खो गए। देखा, चारों की लाशें पड़ी हैं झील के तट पर। चारों ने जिद की, उत्तर नहीं दे पाए, फिर भी पानी पीने की जिद की। युधिष्ठिर झुके। यक्ष फिर बोला, उसमें एक प्रश्न आज के काम का है। सारे प्रश्न वैसे अर्थपूर्ण थे, मगर एक प्रश्न ये था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने कहा था, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हम रोज लोगों को मरते देखते हैं, फिर भी ये भरोसा नहीं आता कि मैं मरूंगा। ये उत्तर ठीक था। सबसे बड़ा आश्चर्य ताजमहल नहीं है, और सबसे बड़ा आश्चर्य इजिप्ट के पिरामिड नहीं है, और ना बेबीलोन का उल्टा लटका हुआ गार्डन, और ना ही अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस। चमत्कार नहीं, ये बड़े आश्चर्य नहीं हैं। सबसे गहन आश्चर्य यह है कि रोज मरते देखकर भी, रोज लोगों को मरते देखकर, रोज मृत्यु के प्रमाण देखकर भी यह भरोसा आता नहीं कि मैं मरूंगा। भरोसे की बात, ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं मरूंगा। मन कहे चला जाता है, जैसे सदा कोई और मरता है, दूसरा मरता है। जवानी में तो अहंकार रहता है, परंतु जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, मौत करीब आती है, डरते हैं, फिर तो गधे को भी गुरु बनाने को तैयार हो जाते हैं। अभी तो खैर कोई बात नहीं, ना मानो, मौज तुम्हारी, इधर ही होऊंगा, इधर ही बैठा हूं भाई। हो सकता है तुम लोग बूढ़े हो जाओ, मैं भी हो जाऊंगा, फिर आओगे, और फिर जब मैं कहूंगा पहचाना, तुम बड़े आश्चर्य में पड़ोगे। कौन भाई, तुम हमें कैसे जानते हो। अरे भाई, बहुत पुराना साथी तुम्हारा, मैं तो जानता हूं तुम भूल गए होगे शायद, फिर तुम ऐसी बातें करोगे। टेढ़ी पगड़ी बांध झरोखा झांकते। अब पगड़ियां तो नहीं बांधी जाती, वैसे बांधी जाती हैं कुछ जगह पर, मगर टेढ़ापन तो वही का वही है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने गांधी टोपी लगा रखी है, गांधी टोपी भी तिरछी है, वहां भी अकड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी वैसा का वैसा है। अब कोई घोड़ों पर चढ़कर नहीं चलता, क्या फर्क पड़ता है। अब तुम सिंहों जैसे नहीं दहाड़ते, और ना ही तुम्हारे आगे पीछे फौज फांटा चलता है, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नए आदमी ने नए ढंग के फौज फाटे खोज लिए हैं, नए आदमी ने नए ढंग की पगड़ियां खोज ली हैं, नए आदमी ने नए घोड़े खोज लिए हैं, बाइक्स, मोटर गाड़ियां। मगर एक बात सुनिश्चित है, वही की वही, कि तुम इस भ्रांति में जीते हो कि मैं मरूंगा नहीं, मैं मिटूंगा नहीं।
मिट्टी मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। मैं मौत को जीत कर रहूँगा, मैं मौत को हरा कर रहूँगा। मौत को कभी कोई नहीं हरा पाया। हाँ, दुनिया में एक काम मौत के साथ हो सकता है, मौत जानी जा सकती है, हरा कोई भी नहीं सकता। और जो जान लेता है वह हैरान हो जाता है, हराने को वहाँ कुछ है ही नहीं, मौत है ही नहीं। इसीलिए ना तो मौत को कोई जीत सकता है, न जीतने की कोई संभावना है। मौत को कोई जीत क्यों नहीं सकता, इसके बारे में मैं कल की वीडियो में बोलूँगा। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान में डूबते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, कुछ ना करने में अवश्य बैठते रहिए। और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दुख तकलीफ हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी मालिक जाने मालिक की। अभी भजन सिमरन क्या है, सांस क्रिया क्या है, वो क्या होती है, वो इस क्लिप में जान सकते हैं। अभी मैं साथ में अटैच करने वाला हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब
जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो, तो अपने आप में स्थित होना है। अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।